इसने अपने जो गाइडलाइंस थे उसमें कुछ नए गाइडलाइंस लाए हैं, जिसके चलते जिसके चलते जो एमएससी मेडिकल के जो टीचर्स थे, जो जिनके पास मेडिकल एमएससी डिग्री और मेडिकल पीएचडी डिग्रीज है, उनकी जो मेडिकल कॉलेज में उपस्थिति थी उसको कम कर दी गई है। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में इसको घटा के 15% कर दिया गया है, जो कि पहले 30% थी, और बायोकेमिस्ट्री में वही चीज़ 50% थी। और फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में जहाँ वो 30% थी उसको कम करके आज वो उन्होंने 0 कर दिया है। अब ये कहते हैं कि आप अगर उसी कॉलेज में अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही आप किसी दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये कैसा कानून है कि एक ही देश में हम एक कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते? ये कैसा विचार है? तो किसको दोषी मान रहे हैं इसके लिए? देखिए, ये जो है ये एनएमसी की गाइडलाइन है, नेशनल मेडिकल कमीशन की। और हमारे देश में बहुत सारे लॉबीज़ हैं जो नहीं चाहती है कि मेडिकल एमएससी और पीएचडी टीचर्स देश में पढ़ाए। जबकि आप अगर विदेशों में चले जाएं, आप अमेरिका में जाए, आप ब्रिटेन में जाए, आप किसी भी देश में चले जाइए, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर जो पढ़ाते हैं, जो लोग हैं वो बेसिक साइंस की सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो साइंस की सब्जेक्ट है। तो ऐसे कितने टीचर होंगे, मैं टीचर कहूँगा कि कितने होंगे लगभग? देखिए, हमारा जो एसोसिएशन है वो आज की तारीख में करीब करीब 2000 लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में करीब 5000 लोग हैं जिनको जो प्रभावित होंगे इस नए गाइडलाइन से, जिनकी नौकरी खतरे में आएगी, या आज नहीं तो कल उनकी नौकरी चली जाएगी। तो आज यहाँ पे किसी को ज्ञापन दोगे? हम हेल्थ मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम एनएमसी के लोगों से भी मिलना चाहते हैं, हम मिल के बात करना चाहते हैं, पर हमने बहुत बार कोशिश की और हमको ये मौका नहीं मिला। हालांकि हम ये मानते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो हमारी बात सुनती है, और इससे पहले भी वो हमसे मिल के इस मुद्दे पे बात की है। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मिस्टर राजेश भूषण जी, उनसे हमारी बात हुई है, पर हम मंत्री जी से भी मिलना चाहते हैं। मंत्री जी हमारे भी मंत्री जी हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स की मंत्री नहीं अगर है। सर आप लोगों की मुलाकात नहीं होती, आगे के कदम आप लोगों के क्या होंगे? देखिए, हम इस बात को लेके कोर्ट में भी गए हैं। हमारा एक केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में इस गाइडलाइन के खिलाफ, और हम आज यहाँ पे विरोध जताने आए हैं। हम चाहेंगे कि इस विरोध से कम जो मंत्री हैं, जो मिनिस्ट्री है, बाकी लोग हैं, वो भी जागेंगे, उनको भी पता चलेगा। हम लोग पर्दे के पीछे इतने सालों से मेहनत कर रहे थे जब किसी को पता नहीं था। आज ये बात उठ के आई है कि हाँ, ऐसे भी लोग थे। यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर से एक मैसेज देना चाह रहे हैं जी हेल्थ मिनिस्ट्री को। जी। हम जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लास्ट 70 साल से हम जैसे लोग और कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे एमएससी पीएचडी धारक लोग हैं जो लास्ट 70 साल से मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। किसी की 20 साल की नौकरी है, किसी की 30 साल की नौकरी है। अब अचानक से आप कहो कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ तो जहाँ हो वहाँ तो रह जाओगे, आप देश में और कहीं नहीं जा पाओगे। ये हमारे फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन है। एक बड़ी साइंटिस्ट कम्युनिटी, हम लोग साइंटिस्ट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं, चिकित्सा करने वाला सब्जेक्ट नहीं, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को अचानक से दरकिनार कर दिया जा रहा है। ये नॉट ओनली हमारे पर्सनल लेवल पे बुरा है, ये देश की साइंटिफिक वैल्यू के लिए भी बुरा है। हम जैसे लोग विदेशों के कॉलेजेस में ज़्यादा पाए जाते हैं बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। हम दूसरे देशों की अच्छी चीज़ें तो सीखें। जहाँ हम आज मेरी डिग्री लेके मैं यूके यूएस जा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं अपने देश में रहूँ, अपने देश के लिए काम करूँ, और वो हक हमसे छीना जा रहा है। मैं बाहर जाऊंगा तो शायद इस यहाँ से बेटर सैलरी में बेटर लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, नहीं, पर हम अपने देश में रहकर काम करना चाहते हैं, और वो हम हक छीना जा रहा है कुछ लॉबी के वजह से। एनएमसी से पूछा गया कि क्यों किया गया है, तो वो अब एक सीबीएमई नाम की गाइडलाइन के पीछे छुप रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एमबीबीएस के छात्रों को पहले साल से ही, जिस साल में हम लोग अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहीं से ही क्लिनिकल वाली ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। ये सरासर झूठ बात है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम नहीं पढ़ा सकते। जो फर्स्ट ईयर से वो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो क्लिनिकल वाले टीचर हैं ही, वो पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन के लिए और वो 20% है पूरे सब्जेक्ट का। इसके लिए हम सबको निकाल देना ये सरासर एक जुल्म है। ये हमारे अगेंस्ट में एक षड्यंत्र चल रहा है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि कोर्ट के थ्रू या फिर हमारे प्रोटेस्ट के थ्रू मिनिस्ट्री हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनती है तो ये ऐसा एजिटेशन हम करते रहेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए जीने मरने का सवाल है।